5 मिनट के लिए सेट पे आई थी सबको सबको बताने, उसके बाद आई हैव नेवर सीन हर, नेवर मेट हर, नो कॉल। नवाब और हीर की नहीं बन रही है क्योंकि उनकी फोर्सफुली मैरिज हुई है तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है, बट दे वर स्टक विद कॉलेज। उसमें क्या कमाल काम किया ना मैंने, मैं क्या बताऊं आपको कि उस 8 महीने से भी मैंने कुछ खा ही लिया उस शो में। आई मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट। चलते शो में आपने शो छोड़ दिया भाई, क्या ऐसी वजह थी? बिकॉज डेली सोप का क्या होता है ना कि वो वीकली टीआरपी देख के इतने हिल जाते हैं ना कि वो स्टोरी इधर उधर के हमारा शो चले कहीं भी लेके जाने की कोशिश करते हैं, और वो इतना ज़्यादा क्या अच्छा बोलते हैं अजीब स्टोरी कर दिया था कि या तो स्क्रीन टाइम नहीं था, और जो स्क्रीन टाइम मिल रहा था तो मैं संगीता घोष मैम के पीछे खड़ी हुई हूँ ऐसे सुंदर डॉल बन के कि हाँ हाँ ये हमारा कैरेक्टर था भी, ये कि शी इज़ अ रिच गर्ल जो बहुत सुंदर पतली सी है, और दूसरी जो बड़ी वाली बहू है वो मोटी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। अब लिटरली वही हो गया था कि मुझे बस खड़ा होकर के ऐसे रखा हुआ है, परफॉर्मेंस के लिए सीन नहीं मिलते थे, और जितने मिले उसमें क्या कमाल काम किया ना मैंने, मैं क्या बताऊं आपको कि उस 8 महीने से भी मैंने कुछ खा ही लिया उस शो में। आई मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट, बट देन नहीं करना था कि पर डे के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं कि हाँ चेक आ रहा है, काम के लिए एक्टिंग के लिए काम करना। क्या प्रॉमिस किया गया था आपको उस वक्त, क्या बोला गया था कि ये कैरेक्टर कैसा है ऋषभ बरार का? कि ये और इसकी सास दे विल बी द नेगेटिव वन, एंड ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे और वो हीरोइन को खुशी से जीने नहीं देंगे। इवेंचुअली इट वाज जस्ट सास डूइंग एवरीथिंग, एंड इन लोगों ने ना सिर्फ कॉलेज ही लगा दिया, दे नेवर केम टू फैमिली। ब्रार हाउस वो आए ही नहीं, मतलब डेली सोप होता है ना कि घर में चल रहा है, वो शो कभी घर आया ही नहीं, वो कॉलेज में इतना एक्सपेरिमेंट एंड आई थिंक दे वर वेरी ऑब्सेस्ड विद कॉलेज, क्या कॉलेज शो बनाना है, कॉलेज शो बनाना है। आई गेस अगर वो घर का स्टोरी लाते और वो दिखाते कि हीर घर आई है, नवाब भी घर आया है, और नवाब और हीर की नहीं बन रही है क्योंकि उनकी फोर्सफुली मैरिज हुई है तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, बट दे वर स्टक विद कॉलेज। तो मुझे कॉलेज में ही डाल देते ना भाई, घर पे क्यों डाला मुझे? मतलब कॉलेज के जो बच्चे, आई विल टेल यू, दे वर एल्डर देन मी, फ्यू वर लाइक मेरे से 2-4 साल बड़े या 1-2 साल छोटे, मेरे को भाभी बना दिया बिकॉज आई टेल माई एज ओपनली। अब मैं वहां पे आई हैव सीन एक्टर्स हु वर 30 एंड वो 17 के ऑडिशन दे रहे क्योंकि वो बोलते ही वो 17 है। पैरेलल लीड्स और लोग आए हैं ऐसे, ठीक है। आई टेल आई एम 35, सो दे विल गिव मी 35 का ओनली। अब मैं क्या बोलूं, मतलब झूठ क्यों बोलना है, विकीपीडिया में लिखा हुआ, मैं आज बोलूं नहीं मैं 24 साल की हूँ। अब एज पे क्यों जा रहा हो भाई, बंदा जैसे दिख रहा है आप उस तरह से कैटेगराइज करो ना। अभी कॉलेज में इतने बड़े लोग दिख रहे हैं और मेरे को भाभी बना के घर पे बिठाया हुआ है। अगर भाभी बनाना था तो कुछ सीन्स तो दो, आप किस एक्टर को कास्ट कर रहे हो उसी कैलिबर के हिसाब से करो ना। तो कुछ मिला ही नहीं करने के लिए, बट आई स्टार्टेड एंजॉइंग इन पंजाब। इसलिए मैं 8 महीने टिक गई वहां पे। साला मनाली ये रहा, शिमला ये रहा, स्पीति ये रहा। अब शूट नहीं होता था, मैं अपनी गाड़ी उठा के सोलो ट्रिप पे निकल जाती थी। तो मैंने 8 महीने में पूरा हिमाचल कवर करने के बाद नोटिस डाला, जितना पैसा बना लिया, और मैं आ गई कि अब कुछ अच्छा शो करेंगे, अच्छा काम करेंगे जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, सिर्फ ये ना हो कि हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन। सो कितना आसान था आपके लिए वहां से निकल पाना? यार क्या बोला रवि सरगुन ने? और मैं जब रवि सरगुन से कभी नहीं मिली हूँ। सरगुन से मैं एक बार मिली हूँ, स्टार्टिंग में जो ब्रीफ हुआ था वो 5 मिनट के लिए सेट पे आई थी सबको सबको बताने, उसके बाद आई हैव नेवर सीन हर, नेवर मेट हर, नो कॉल्स। रवि ऑल्सो हैव नेवर मेट, सो दिस वाज अ आई थिंक दे ओनली मीट हीर एंड नवाब और संगीता मैम, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द शो। तो वो उनसे ही मिलते हैं, उनको ही कॉल करते हैं, उनसे ही बात करते हैं। मेरे से तो नहीं मिले, जबकि मैंने सुना है कि उड़ारिया के टाइम और पुराने टाइम पे वो लोग सेट पे आते थे, सारे एक्टर्स से मिलते थे। आई थिंक शी वॉज बिजी ऑल्सो विद हर प्रमोशन ऑफ द फिल्म, हो सकता है, बट आई पर्सनली हैव नेवर मेट, नेवर स्पोकन। मैं अपनी कंप्लेंट कभी उन तक बोल ही नहीं पाई या अपनी रिक्वेस्ट उन तक बोल ही नहीं पाई। सो इट वॉज अ प्रोसीजर थ्रू वाया 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 वाया, एंड आई डोंट नो उनको कितना सही पता चला वाया वाया और नहीं पता चला, बट आई स्टार्टेड सेइंग in December that I want to go, I don't want to do, and it took me till July to, तो इतना 6 महीने का स्ट्रगल और स्ट्रेस था वो शो छोड़ने में।